चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेक्शन होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी भी ज्यादा जरूरी है और ये अपना महत्व एक रखता है। कारण क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा नुकसान अगर होता है तो उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होता है फायर, आग लगना। दुनिया की चाहे जो इंडस्ट्री हो, चाहे जिस भी प्रकार की काम करवाती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन फायर इकलौती ऐसी चीज है जो उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। फायर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो फायर सेफ्टी के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग लेजिस्लेशन बनाए गए हैं अपने। बाकी एक आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं NFPA का, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन करके उसका वो संस्था है, वो आपके लिए रूल्स, लॉज, लेजिस्लेशन वगैरह बनाती है। बहरहाल अभी हम लोग लॉ या लेजिस्लेशन पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग पूरा अपना टॉपिक जो है फायर का क्या है, इसके सेक्शंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस किस तरीके के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, या आग को बुझाने का क्या तरीका होता है, ये सारा कुछ हम लोग इससे जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चर्चा रही कि फायर सेफ्टी में सबसे पहली चीज तो फायर रही। सवाल ये है कि फायर क्या है। अगर मैं कहूं कि फायर को आप डिफाइन करो तो क्या है, तो फायर को डिफाइन करना वेरी इजी, बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके लिए एक बेसिक सा फंडा बताया गया जिसको बोलते हैं हम लोग फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, तो फायर ट्रायंगल में बेसिकली है क्या, तो ये कोई ऐसा नहीं कि साइंटिफिक पॉइंट या कुछ ऐसा नहीं, भाई ऐसा ही होना चाहिए, बशर्ते होता ही है भाई कि आग लगाने के लिए कहीं पर भी अगर आपको आग लगाना है तो बेसिक 3 एलिमेंट हमको चाहिए होता है, और उन्हीं तीनों को जोड़ करके समझने के लिए एक आसान भाषा में उसे फायर ट्रायंगल में समझा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे फायर का। तो ये आपका फायर ट्रायंगल मान लीजिए है, इसमें 3 चीजें आपके पास होती हैं। एक होता है हीट, एक होता है आपका ऑक्सीजन, और एक होता है फ्यूल। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई आप हीट को पहले बोलो, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे फ्यूल को। ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसके किसी भी सिरे को आप उठाकर रखो, वो ट्रायंगल का शेप बनाएगा। तो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन चाहे जो भी हो, जब इन तीनों को एक साथ लेके आते हैं, जब इन तीनों को एक साथ लेके आएंगे, कि जब तीनों आपस में एक साथ आती हैं तो इनसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, इनका आपस में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है सर, उसकी वजह से आग लगती है। तो वही कह रहा है सर दैट फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर क्या होता है, तो सर फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है एमंग किनके किनके बीच में, तो ऑक्सीजन, सफिशिएंट हीट एंड कंबस्टिबल मटेरियल। यहां पर 2-3 चीजें मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। पहला, एक एमंग होता है, एक बिटवीन होता है, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एमंग और बिटवीन दोनों का मतलब यही होता है कि बीच में बांटना, लेकिन बिटवीन होता है 2 लोगों के या 2 चीजों के बीच में, जबकि एमंग का इस्तेमाल किया जाता है 2 से अधिक लोगों के बीच में। तो यहां पर 3 चीजें हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, यहां पर 3 चीजें हैं, इसलिए एमंग का इस्तेमाल किया गया है। एंड कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल्स का मतलब होता है वो चीजें जिन्हें आप जला सकते हो और उनके जलने पर कुछ ना कुछ उनका वेस्टेज बचता ही बचता है, जैसे पेपर, लकड़ी, कोयला, ये आपका कंबस्टिबल मटेरियल है। इवन फ्लेमेबल का सेंस क्या होता है, जिनमें आग सामान्य से बहुत अधिक तेजी के साथ लगती हो, और ज्यादातर केसेस में उसमें कुछ जो वेस्टेज होता है वो नहीं बचता है। आइए, तो वही कह रहा है कि क्या होता है सर, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है among ऑक्सीजन, सफिशिएंट हीट एंड कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कंबस्टिबल मटेरियल फ्यूल को आप बोलते हो, ठीक है। तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या निकलता है भाई, तो हीट, लाइट, फ्लेम एंड स्मोक। आपको देखो कि भाई आप आग लगाते हैं तो आपको लाइट मिलती है, फ्लेम मिलता है, हीट मिलता है, धुआं भी निकलता है। तो ये फायर की डेफिनेशन है क्या, कि सर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से हीट, लाइट, फ्लेम और स्मोक वगैरह निकलते हैं, तो उसे हम फायर कहते हैं, या हमारा फायर होता है। अब एक बात समझ में आई कि सर चलिए आग लग गई है, आग लगी है ये जरूरी है, मानते हैं, ठीक है, कैसे लगी है, लेकिन आग को बुझाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना उसके बारे में हम देख रहे हैं।
ठीक है। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में भाई क्या क्या चीजें आती हैं, अगर हमें आग को बुझाना है, अगर हमें आग से लड़ना है, तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है या आग को बुझाने में हम करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो बेसिकली देखिए 3 टाइप के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, मेनली 3 टाइप के हैं। क्या क्या है सर? तो एक होता है फिक्स, दूसरा होता है पोर्टेबल और तीसरा होता है मोबाइल। एक एक को पहले समझते हैं फिर आगे देखेंगे। फिक्स का सेंस क्या होता है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की, तो फिक्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से फिक्स्ड हो, मतलब जिन्हें आप मूव नहीं करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपको फायर हाइड्रेंट दिख रहा है, वो फिक्स्ड है। जो आपका होजरी आपको दिख रहा है वो फिक्स्ड है। तो ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो आते हैं ये आपके किस में आते हैं सर? फिक्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। फिर दूसरा बोला गया कि पोर्टेबल। पोर्टेबल का सेंस क्या होता है? वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या वो फायर फाइटिंग डिवाइसेस जिन्हें आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए या दूसरे जो आपका होज पाइप हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है सर? ये आपका पोर्टेबल में होता है। जबकि मोबाइल की कैटेगरी में आप देखेंगे तो जो फायर फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं उनको रखा जाता है, या यही फायर एक्सटिंग्विशर्स जब बड़े होते हैं, जैसे आपके सामने अभी जो दिख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 9 लीटर 10 लीटर के हैं, लेकिन यही फायर एक्सटिंग्विशर्स जब 70 लीटर 80 लीटर के होते हैं तो उन केसेस में इन्हें नीचे व्हील लगा दिया गया होता है और ये मोबाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए एक एक को पढ़ा जाए। तो ये आपने एग्जांपल देखे भाई कि क्या क्या होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। देखिए फिक्स का मतलब होता है जिसे आप कहीं पर भी मूव नहीं करवा सकते हैं। जैसे आपको मैंने फायर हाइड्रेंट दिखाया, होजल दिखाया, इसके अलावा फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं, वो भी आपके फिक्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल का सेंस ही होता है कि किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके आ सकते हो, लेके जा सकते हो, वो होता है आपका पोर्टेबल। एग्जाम्पल के तौर पर जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया तो कहा गया कि उसका जो शायद सीपीयू था वो 2 रूम जितना बड़ा था। आज वो हाल है कि आप उसको पॉकेट में लेके घूम रहे हो, पोर्टेबल हुआ ना भाई। अब 2 रूम का सामान आपके सर पे लाद, पहली बात तो लादना पॉसिबल नहीं है, दूसरा अगर लाद भी दे तो हिल नहीं पाइएगा। तो वो चीज रही, ठीक है। तो वो होता है पोर्टेबल, यानी कि चीजों को उस हिसाब से करें, फंक्शन सारा वही रहेगा, बशर्ते उनको लेकर के आना और जाना काफी आसान हो जाता है, वो पोर्टेबल होता है। और तीसरा होता है मोबाइल। मोबाइल का सेंस क्या होता है? ये जनरली काफी बड़े साइज के होते हैं और इनमें गोल व्हील लगा होता है, यानी गोल पहिया लगा होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो फिक्स स्काफोल्ड में आता है, सॉरी फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में आता है हमारा फायर स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट और होज रील। आइए दिखाते हैं आपको ये कैसे होते हैं। ये होता है आपका फायर स्प्रिंकलर। फायर स्प्रिंकलर के बारे में कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसके अंदर एक कांच की शीशी टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है। इस कांच की शीशी या जो पाइप आप देख रहे हैं उसमें एक लिक्विड भरा गया है और सारा खेल उसी लिक्विड का है। वो लिक्विड अंदर भरे गए इक्विपमेंट्स को उससे जोड़ के रखता है। अगर वो कांच की शीशी टूटती है, वो जो आप फिलामेंट कहिए जो भी उसकी पाइप है, अगर वो टूटेगी, वो ब्रेक करती है, तो जो भी अंदर मटेरियल रहेगा, वो पानी हो सकता है, डीसीपी हो सकता है, फोम हो सकता है, जो भी रहेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीजें रिलीज हो जाएंगी। तो ये होता है आपका फायर स्प्रिंकलर। अब इसका जो आप अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कई सारे कलर होंगे। आइए दिखाते हैं जैसे कि क्या क्या। अब ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये फिलामेंट या ये जो पाइप है, वो कई रंग का होता है। रंग का सेंस क्या है? इसका टेम्परेचर, कि कौन सा जो ग्लास है वो कितने टेम्परेचर पर जाकर के ब्रेक करेगा। ये ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि आग लगने पर यह खुद ही अपना फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, इनको मैन्युअली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो है क्या, अगर ऑरेंज कलर है आपके फायर स्प्रिंकलर में, यानी कि वो 57 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जाकर के क्रैक कर जाएगा। अगर रेड है तो 68, येलो है तो 79, ग्रीन है तो 93, अगर ब्लू है तो 141 और अगर वॉयलेट है
तो 182, और एक और होता है जिसका कलर होता है ब्लैक, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा 273 डिग्री सेल्सियस पर वो टूटता है। कारण क्या है, इनको हर जगह अपने काम के हिसाब से आप लगाते हो। जैसे मान लो किसी जगह पे आप काम करो जिसका एवरेज टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेल्सियस रहता हो, तो वहां पर ऑरेंज कलर वाला आपके किसी काम का है, वो तो बार बार टूटेगा। तो इनको कलर कोडिंग या इनको इस हिसाब से बनाया गया है कि जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में या जिस तरीके की जगह पे काम करना होगा, आराम से अपना काम जो है वो हम करवा सकते हो, काम खिंचवा सकते हो। मैंने इसी के लिए चीजें इस तरीके से डिजाइन की गई होती हैं। कलर कोड का सेंस क्या है, क्लियर हो रहा है कुछ? ठीक है, अब आइए दूसरा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। ये भी फिक्स है, क्यों? इनको आप मूव नहीं करवा सकते हो, इनमें होस पाइप्स को ऐड किया जाएगा, उसके बाद से फिर आप पानी की सप्लाई लेके जाओगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये मूव होने वाला नहीं है। आप बड़ोदरा में भी जो देखें एक्सीडेंट में, उसमें ये चीजें लगी हैं। फिर आइए, ये भी आपका फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो गया। अब आइए दूसरा आया पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है भैया आसानी से उठा के लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, काम कर रहा हूं, इतना ही है बस। जिसमें आता है आपका सबसे जो मेन आता है या सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है वो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं या होस पाइप होता है, इसको भी आइए देख लीजिए। तो ये रहे आपके होस पाइप, जो सामने आपको मैंने अभी दिखाया, ये होस पाइप्स हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अलग अलग कलर कोड के अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके हैं, वो चीजें हो जाएंगी। ये रहा। फिर होस पाइप है, ये भी पोर्टेबल है, क्यों? क्योंकि इनको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, यहां से वहां इसको आप आराम से लेकर के आ सकते हो, लेके जा सकते हो। अब आइए, फिर आया हमारा थर्ड, क्या था सर? मोबाइल। मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में मेनली वो चीजें आती हैं, जनरली ये काफी हैवी होती हैं। मोबाइल की कैटेगरी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि काफी हैवी होती हैं और लंबे ड्यूरेशन के लिए लंबे ड्यूरेशन में काम आएंगी। एक बात ध्यान रहे, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आप यूज करते हैं उनकी टाइमिंग ही ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकेंड होती है मैक्सिमम, और वो सिंगल टाइम यूज, यानी कि अगर आपने उसका एक बार लीवर उसका अगर स्क्वीज कर दिया तो फिर वो आप उसका प्रेशर निकल जाएगा, चाहे आप उसका इस्तेमाल करिए या ना करिए। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा ही यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो मोबाइल में क्या आता है सर? तो हमारा ट्रॉली एक्सटिंग्विशर आता है, ये भी यही चीजें होती हैं, यानी फायर फाइटिंग डिवाइसेस ही होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स ही होते हैं, लेकिन इनका साइज काफी बड़ा होता है, 60-70 लीटर 80 लीटर की होता है। उसके अलावा फायर फाइटिंग व्हीकल, जो आप गाड़ियां देखते हैं, वो आपकी इसी की कैटेगरी में रखी जाती हैं। आइए दिखाते हैं इसको भी, दिख रहा है ये काफी बड़े ह्यूज साइज के होते हैं, ये आपके फायर फाइटिंग व्हीकल्स हो गए, जिसको आप ये बोलते हो, क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में रखी जाती हैं। तो ये रहा कि बेसिक सर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सवाल ये है कि सर चलिए ठीक है, मान लेते हैं आग को आप बुझाओगे, इतना तो क्लियर है। सवाल है क्यों बुझाओगे? आपको बुझाना क्यों? लगा है तो लगने दो, अपने आप बुझ जाएगा। भाई पेपर में आग लगी, कुछ देर बाद तो अपने शांत हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है कि आग लगी थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाए? हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर का मतलब क्या है? क्योंकि समय अलग अलग चलता है। जैसे अगर आप इतिहास में पढ़ो तो बोलेगा कि कुछ साल पहले मतलब 200-400 साल पहले, भूगोल में पढ़ेंगे कुछ साल पहले मतलब 1000-2000 साल पहले। तो अब कुछ समय का मतलब क्या है? 10-12 घंटा, 2 दिन 4 दिन। आग को संस्कृत में एक शब्द दिया गया है, सर्वभक्षी जिसको बोलते हैं, मतलब सब कुछ खाने वाला। यानी कि अगर आपने इसे बुझाया नहीं तो अपने आसपास में जो है सबको खाएगा, इवन ये बढ़ता ही जाएगा, ये फैलेगा ही फैलेगा। तो सवाल यही आता है कि सर अगर आग को बुझाना है तो आग को बुझाएं क्यों? आग से इतना मेहनत हो रही है, आग को बुझाने का पर्पज क्या, आग को क्यों बुझाएं? इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। आइए लोग, कह रहा है फायर फाइटिंग एम्स, यानी कि आग को बुझाने के क्या क्या कारण होते हैं, हम आग को क्यों बुझाएं, इसके बारे में चर्चा हमारी रहेगी। तो आग को बुझाने के कुछ कारण हैं जो दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट कुछ बेसिक्स की, हाँ भाई क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। पहला पॉइंट, एक्सटिंग्विशिंग फायर। आप आग से लड़ते हो, आप आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। पहला पॉइंट तो यही है भाई, आग को बुझाना है, इसके लिए हम आग पर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम फायर से लड़ रहे हैं। दूसरा,
जब आग लगी होती है तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। वो धुआं जहरीला भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर शेरनोबिल के बारे में आपने पढ़ा है। जितना उसके धमाके से नहीं मारे गए, उससे ज्यादा तो उसके धुएं से बर्बाद हुए लोग। वो हफ्तों तक जो पिघला हुआ मेटल था, वो भाप उसकी निकल रही है, पूरा का पूरा हमारा यूरोप बर्बाद कर दिया। 30,000 से ज्यादा थायराइड कैंसर के केसेस निकल के आए, लगा है यूक्रेन में, उधर यूरोप में आपके आ रहा है केसेस। तो वो चीज रही। तो उन धुएं को, उन गैसेस को शांत करने के लिए भी आपको आग को बुझाने की जरूरत होती है, आप बुझाते हैं। दूसरा, सेविंग लाइफ। भाई आग लगी है तो लोग भी तो खतरे में रहेंगे, तो उन लोगों को बचाने के लिए भी आप आग को बुझाओगे। उसके अलावा फॉर सेविंग प्रॉपर्टी, आग लगी है सर, अगर नहीं रोकेंगे तो आसपास या जितना दूर है वो जहां तक पहुंच सकते हैं सब बर्बाद कर देगी। तो आग को इसलिए भी बुझाया जाता है ताकि जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान होने से बचाया जा सके, संपत्ति बचाई जा सके। साथ ही साथ मैंने क्या बोला, आग लगी है तो फैलेगी ही फैलेगी। तो ये कह रहा है मिनिमाइजिंग द रिस्क टू एडजेसेंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। जो आसपास में, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास में लगी हुई या सटी हुई, तो आसपास में जो बिल्डिंग से, आसपास में जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें बचाने के लिए भी आप क्या करते हैं सर, तो आपको आग को बुझाने की जरूरत होती है। आप आग से लड़ते हैं, आप आग को बुझाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बोलिए। ठीक, फिर आइए, चलिए इसके बाद कह रहे हैं सर कि चलिए मान लीजिए सारी चीजें ठीक है सर, आग लग गई। तो आग लगी तो डायरेक्ट तो बुझाने जाएंगे नहीं, तो आग लगने के बाद हमें क्या करना होगा। मान लीजिए इनकेस अगर आग लग जाती है तो हम क्या करेंगे भाई, चिल्लाएंगे खाली? तो चिल्लाने से गुजारा होने वाला नहीं है। तो आखिर आग लगने के बाद क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये दोनों जगह अप्लीकेबल है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे आप घर पर हो, दोनों केसेस में आपके काम में आने वाला है। तो वही कह रहा है सर, स्टेप्स आफ्टर ऑकरेंस ऑफ फायर, यानी आग अगर लग जाती है, आपकी घटना होती है तो आप क्या करोगे। तो पहला कह रहा है अलार्म इज साउंडेड, यानी कि आपको सबसे पहले अलार्म को एक्टिवेट करना होगा, यानी अलार्म को बजाइए। अलार्म एक्टिवेशन से क्या फायदा होता है भाई? क्या फायदा होगा अलार्म एक्टिवेशन से? जो भी लोग आसपास में मौजूद होंगे उनको घटना के बारे में पता लग जाएगा, वो तुरंत क्या करेंगे, जगह को खाली करना शुरू कर देंगे। तो अलार्म इसलिए बजाइए ताकि जो भी आसपास में लोग काम कर रहे हैं उनको पता चले कि हाँ भाई आग लग चुकी है, इस तरह की घटना हो चुकी है, जगह को खाली करके भागिए। इसलिए आप अलार्म को पहले एक्टिवेट करेंगे। लोग क्यों? क्योंकि भाई आपको सबको नहीं ना बचाना पड़ेगा। अगर 400 लोग हैं तो 300 लोग अगर भाग गए खुद से तो 100 लोग ही तो बचे। पता चला आप अलार्म बजाना है, किसी को पता नहीं चला तो सबके सब फंसे हैं। तो उन्हें बचाने के लिए आपको अलार्म को बजाना होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एंड अदर फ्यूल सप्लाईज आर स्विच ऑफ। आपने पढ़ा कि सर इस फायर ट्रायंगल में 3 चीजें थी, एक हीट है, एक फ्यूल है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर फ्यूल का फ्लो बंद नहीं हुआ तो आग कभी बुझेगी ही नहीं। दिक्कत यह है, उसीलिए कह रहा है सर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कट करो। क्यों? बिजली से भी तो भाई आग का खतरा होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, चाहे किसी को बिजली का झटका ही लग गया यार। तो पहला काम कि पावर सप्लाई को बंद करिए। दूसरा, अगर कहीं पर फ्यूल सप्लाई है, फ्यूल लाइन है, तो उसे भी कट ऑफ करिए। जिससे वडोदरा का जो केस हुआ था, अब मान लिया डेपो का सेक्शन है, पूरा फ्यूल डेपो है, अगर उसमें सप्लाई लाइन या फ्यूल की जो कनेक्शन उसको अगर ये लोग कट ना करें, पूरा का पूरा वो रिफाइनरी उड़ जाती, किसी को पता तक नहीं लगे, कोई बचता ही नहीं, वो उतना भयानक हो सकता था। तो अगर आग लगी है तो पहला काम करिए कि फ्यूल को वहां से हटाइए, फ्यूल को पूरा सेपरेट करिए, ताकि जो चीज जल रही है वो उतना ही रहे, उससे ज्यादा बढ़ने का प्रयास हो न करे, उससे ज्यादा वो न बढ़े, वो आपको करना होगा। थर्ड पॉइंट, पर्सन्स वैकेट द प्लेस, यानी लोग क्या करें सर, जगह को जल्दी से जल्दी खाली करें। क्यों? जब लोग कम रहेंगे तो आपको बुझाने में आसानी होगी, प्लस आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। आप आग बुझा रहे, जैसे लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, तो अगर आप लोगों को बचाएंगे तो आग भड़केगी, और अगर आप आग को छोड़ रहे हो तो लोग जाएंगे। फिर अगर आप आग बुझाने में लग जाए, लोगों को छोड़ दिए तो लोग जाएंगे। तो पहला प्रयास ये भाई कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उसके लिए टीम्स होती है, ऐसा नहीं कि अकेले आप कर रहे हो, उसके लिए टीम है, वो अपना अपना काम करेंगी। उसके अलावा अब देखिए, कोई भी अगर आग लगी है तो जनरली कोई भी आग अचानक से बहुत बड़ी नहीं होती है। हाँ, खास करके अगर कहीं किसी फ्यूल या किसी टैंक में एक्सप्लोजन ना हुआ तो
अगर धमाका हुआ है तब तो बात अलग है, लेकिन जनरली जो भी आग होती है वो छोटी सी चिंगारी से स्टार्ट होती है और बहुत बड़े रूप में फैल जाती है। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको क्या करना होगा सर, दैट इमीडिएट यूज ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड वाटर सैंड, यानी कि तुरंत आपको क्या करना होगा सर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करना होगा फॉर एक्सटिंग्विशिंग स्मॉल फायर एंड देयर देन एंड देयर, यानी कि आपको जैसे ही आग लगी, आप जो छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स आप रखे हुए हो या जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर आग छोटी है, आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप फायर एक्सटिंग्विशर्स को उठाओगे और इस्तेमाल करने के लिए जाओगे। उसका मेथड होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे भाई कि क्या मेथड होता है, कैसे कैसे आप आग को बुझा सकते हो। तो उसको आप लेके जाओगे और फिर वो काम स्टार्ट करोगे। फिर क्या कह रहा है सर, फिर है उसके बाद जैसे आप आग बुझा रहे हैं, अब ऐसा लगा कि ना भाई आग अब रुकेगी नहीं, अब आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपका फायर स्प्रिंकलर हो गया, ये ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम में आता है। तो जब आग बढ़ेगी तो जो भी ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या सिस्टम्स लगाए गए हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे, अपना काम वो चालू कर देंगे। अब ये वो सिचुएशन है जब आग सामान्य से ज्यादा बढ़ चुकी है, आपके बस की नहीं है, तो ऐसा लगे कि अब आग कंट्रोल होगी, तो तुरंत क्या करेंगे सर, कॉल फायर ब्रिगेड। आपको तुरंत इमीडिएटली आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना होगा, ताकि भाई अब आप आइए, अब आग जो है वह कंट्रोल में नहीं है, अब आग को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप आग के लगने के बाद करेंगे। फायर का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो इसको कई सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो बोलिए, बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।